विधानसभा में आज पोलावरम बांध का मुद्दा गरमाया, अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। देश में लगातार कम हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीमारी का नया स्वरूप सामने आने के कारण राज्य में इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों को देना होगा शपथ पत्र। स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन का हुआ गठन। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई ने इस पहल का किया स्वागत। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से बस्तर जिले के सुदूर गांवों तक पहुंच रहा पीने का साफ पानी। वर्ष 2024 तक सभी घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज पोलावरम बांध और रेडी टू ईट में गुणवत्ता की कमी का मुद्दा उठाया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल पेश किए गए 2,500 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर आज सदन में चर्चा हुई। आज प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सदस्य डॉक्टर रेणु जोगी ने पोलावरम बांध की वर्तमान स्थिति और इससे प्रभावित परिवारों की जानकारी मांगी। इस पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पोलावरम बांध पड़ोसी राज्य का मामला है और यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस संबंध में हाईकोर्ट का फैसला आने पर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की नीति बनाई जाएगी। आज सदन में भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री ने विषय का परीक्षण कराने की बात कही। मंत्री के इस कथन से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्य सदन में शोर शराबा करने लगे। इस पर सभापति ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके पश्चात कांग्रेस के अनूप नाग ने अंतागढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट की सामग्री में गुणवत्ता की कमी पर सवाल किया। इस पर महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच अवश्य की जाएगी। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय देश में कुल संक्रमित लोगों के लगभग 3% मरीज ही सक्रिय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 2,83,000 है। वहीं दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है, जबकि स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 96% हो गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,635 हो गई है। कल देर रात तक प्रदेश में 1,337 नए मरीज सामने आए। इनमें से रायपुर जिले में 206 मरीज मिले। राज्य सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड में कोरोना का नया स्वरूप सामने आने के बाद वहां से यात्रा कर छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों से अपनी जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर दर्ज कराने का आग्रह किया है। ऐसे सभी यात्री जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच इंग्लैंड की यात्रा से छत्तीसगढ़ लौटे हैं, उन्हें राज्य के स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र देना होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलों में जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि हाल ही में कोरोना का नया स्वरूप सामने आने के बाद अब लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। किंगडम में अभी एक नया स्ट्रेन आया है जो बहुत तेजी से फैलने वाला, उससे पुराने जो कोविड-19 वायरस है उससे 70% अधिक रेट से, अधिक गति से बढ़ने वाला वायरस आया है सामने। तो इस तरीके से नए नए तरीके के म्यूटेटेड वायरस आ रहे हैं जिनसे और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी जांजगीर जिले के सभी जनता से विनम्र अपील है कि वो प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अभी पूरे जिले में जितने भी डेथ्स हुई हैं कोविड के चलते, उन सभी डेथ्स का हमने ऑडिट किया है, मतलब कारणों का विश्लेषण किया है। तो हमने यही पाया है मैक्सिमम डेथ्स लेट प्रेजेंटेशन के कारण हुए, मतलब देर से पता चलने या देर से हॉस्पिटल आने के कारण हुए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए इस समय मास्क पहनना और 2 गज की आपसी दूरी बनाए रखना ही कारगर उपाय है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन का गठन किया गया है। संस्था की ओर से रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि इस संगठन के जरिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। संस्था के एक पदाधिकारी शैलेश वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए राज्य सरकार से भी बातचीत की जाएगी। नहीं हो रही, जैसे सतीश जैन साहब भी हर बार बोल रहे थे कि अगर जब रिकवरी हम बढ़ाएंगे उसके लिए काम करेंगे तो नेचुरली यहाँ पे क्वालिटी से लेके सब चीज़ सुधरेगा। सरकार से भी बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि सरकार का सहयोग आवश्यक है इसमें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे फिल्मों की सब्सिडी के लिए हो, चाहे और भी चीज़ों के लिए, तो सरकार से हम लगातार बात करेंगे इसमें। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म भूषण तीजन बाई ने कहा कि स्थानीय कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए इस संस्था का गठन होना एक अच्छी शुरुआत है। फिल्म दुनिया बनाए बर जो तैयारी करे थे, हमारे लड़का मन आगे बढ़ाए के जो तैयारी करे थे, ये मतलब मैं दिल से आशीर्वाद देवे तो धन्यवाद। वहीं प्रदेश के जाने माने भजन गायक दिलीप षडंगी ने कहा कि इस संस्था के बनने से निश्चित ही छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों को एक अच्छा मंच मिलेगा। संस्कृति के विकास के लिए छत्तीसगढ़ी प्रोड्यूसर, छत्तीसगढ़ी कलाकार, छत्तीसगढ़ी टेक्नीशियन, इनके हितों की रक्षा के लिए हमने ये एसोसिएशन तैयार किया है। और बहुत सारी समस्याएं जो कलाकारों को आती हैं फिल्म लाइन में अपने, और खास करके छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं से उनको मुक्त किया जाए। और निस्संदेह हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जितने विद्वान लोग, कुछ न कुछ अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को भी उनका उचित सम्मान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला उत्पीड़न के मामलों पर सुनवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल कोरबा में 20 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि 21 में से 18 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं 3 प्रकरणों की सुनवाई अदालत में लंबित होने के कारण फिलहाल इन पर चर्चा नहीं की गई। देखिए, हमारे पास तो लगभग हर कैटेगरी के आते हैं। हमारे आयोग में 28 कैटेगरी हैं, जिसमें मारपीट का, हत्या का, दहेज प्रताड़ना, दैहिक शोषण, घरेलू हिंसा, संपत्ति के बंटवारे वगैरह वगैरह कैटेगरीज होती हैं। रेप के भी मामले होते हैं। तो हमारे पास हर कैटेगरी के मामले हैं और सभी कैटेगरी के मामले यहाँ पर दिखाई दिए हैं। कई मामले यहाँ पर आज अच्छी बात यह रही कि लगभग 14 से अधिक मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हो गए, निराकृत हो गए हैं। कुछ मामलों में आवेदक या अनावेदक अनुपस्थित होने के कारण भी हुआ है। कुछ मामलों में प्रकरण चूंकि पुलिस थाने में या न्यायालय में चल रहे हैं, इस कारण भी हमको नस्तीबद्ध करना पड़ता है, क्योंकि महिला आयोग के नियम हैं कि यदि कहीं पर न्यायालय में मामला लंबित है तो हम उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। जिन मामलों में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है या मामला न्यायालय में नहीं होता है, उन जगहों पर ही हम एक्शन लेते हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान दहेज प्रकरण, घरेलू हिंसा, मारपीट सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई और आपसी समझौते से पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
केंद्र की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत बस्तर जिले के सभी गांवों में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के तहत वर्ष 2024 तक जिले के सभी घरों में नल के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर जिले में कुल 614 गांव हैं, वहीं 5000 से अधिक छोटे बसाहट भी हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा पेयजल योजना के तहत जिले के प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। इस समय जिले के 22 गांवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बोरिंग के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने का काम प्रगति पर है। इनमें से एक गांव भेजरी पदर की सरपंच सामबती भारती ने बताया कि घरों में पीने का साफ पानी पहुंचने से गांव के लोग काफी खुश हैं। सर तरह से चल रही है, घर घर में साफ पानी जाता है और सब खुश है, और शौचालय भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, घर में बहुत उपयोग कर रहे हैं, घर घर में जाके। वहीं पेयजल योजना का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने बताया कि अब उन्हें पीने का पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। के तहत हमको पानी की सुविधा हो रही है। पहले हमको हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था, अब समय का भी बचत हो रहा है। सोलर पंप लगा हुआ है, वहाँ से ये कम से कम 50 परिवार वहाँ से भी स्वस्थ पानी ले रहे हैं। और एक जगह और दुर्गीगुड़ा पारा में वहाँ भी सोलर पंप लगा हुआ है, वहाँ कम से कम 150 परिवार वहाँ से भी स्वस्थ और पीने का पानी ले रहे हैं। हितग्राहियों ने ये भी बताया कि नल से पर्याप्त पानी मिलने के कारण अब गांव के सभी परिवार अपने घरों में बने शौचालय का इस्तेमाल भी नियमित रूप से कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में इस बार क्रिसमस का पर्व पूरी सावधानी के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक रैली को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि गिरिजाघरों को आपसी दूरी के साथ प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस के पर्व के लिए रायपुर सहित विभिन्न गिरिजाघरों में आकर्षक सजावट की गई है। आज भी गिरिजाघरों में प्रार्थना के साथ कैरोल गायन किया गया। इन प्रार्थना सभाओं में मसीही समुदाय के लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। क्रिसमस पर्व के लिए सभी गिरिजाघरों में क्रिसमस ट्री बनाए गए हैं। इनमें आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। आज मध्यरात्रि प्रभु यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भाग में इन दिनों अच्छी ठंड पड़ रही है। वहीं कबीरधाम जिले की चिल्फी घाटी में भी ठंड के कारण बर्फ की चादर बिछ गई है। गौरतलब है कि चिल्फी घाटी और आसपास के पूरे इलाके में ठंड के दौरान ये नज़ारा अक्सर देखा जाता है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण शीतलहर चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में ठंड का असर अधिक रहेगा। वहीं अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज पोलावरम बांध का मुद्दा गरमाया। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। देश में लगातार कम हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीमारी का नया स्वरूप सामने आने के कारण राज्य में इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों को देना होगा शपथ पत्र। स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन का हुआ गठन। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई ने इस पहल का किया स्वागत। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से बस्तर जिले के सुदूर गांवों तक पहुंच रहा है पीने का साफ पानी। वर्ष 2024 तक सभी घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।